आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि कैसे हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालें, कैसे हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालें और हम कैसे 4 अंकों की संख्या का वर्ग निकालें। किस विधि से? द्वैध विधि से, यानी कि डुप्लेक्स मेथड से। बहुत आसानी तरीके से हम निकाल पा रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम डुप्लेक्स मेथड से, द्वैध विधि से हम 5 अंकों की संख्या का वर्ग निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं। अगर ये 5 अंक की संख्या दी हुई है, इसका हम वर्ग डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसका साधारण मल्टीप्लाई करने जाएंगे, गुणा करने जाएंगे, बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। तो आइए इन हम अंकों का जो है वर्ग निकालते हैं। उसके पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 5 अंक का जो हमारी संख्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, इसका हमें वर्ग निकालना है, ठीक है ना। जैसा हम सब में किए हैं, एक हम जनरल फॉर्मूला निकालेंगे और उसे अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। और ये कुछ नहीं है फॉर्मूला, ये हम तो खुद ही निकाल रहे हैं ना, बार बार करने से हमारे दिमाग में खुद ही ये आ जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब होगा क्या। सबसे पहले हम किसका डुप्लेक्स लिखेंगे? इधर से आएंगे, बढ़ेंगे तो ए का लिखेंगे। ए का डुप्लेक्स हो गया, लाइन खींचेंगे, फिर ए बी दोनों का डुप्लेक्स लिखेंगे, ठीक है ना। फिर ए बी सी तीनों का डुप्लेक्स लिखेंगे, ए बी सी तीनों का डुप्लेक्स लिखेंगे। फिर हम ए बी सी डी चारों का डुप्लेक्स लिखेंगे, ए बी सी डी चारों का डुप्लेक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद ए बी सी डी ई पांचों का, ए बी सी डी ई पांचों का डुप्लेक्स लिखेंगे। अब क्या करेंगे? एक को ढकेंगे, बाकी बचा सबका डुप्लेक्स करेंगे। क्या हो जाएगा? बी सी डी ई, बी सी डी ई। फिर उसके बाद दोनों को ढकेंगे, 3 बचा सी डी ई, सी डी ई। फिर उसके बाद डी ई, डुप्लेक्स ऑफ डी ई। फिर उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ ई, ठीक है ना। अब हम देखिए सबको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बी का 2 गुणे ए बी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? ए बी सी का 2 गुणे ए गुणे सी प्लस बी का वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? 2 गुणे ए डी प्लस 2 गुणे बी सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 5 का, जैसा कि उसमें आपको बताए थे ना, इसका इसका गुणा करिए, डबल कर दीजिए, ए गुणे 2 गुणे ए गुणे ई। फिर उसके बाद धन 2 गुणे बी डी, फिर बचा सी का वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना, हो गया। फिर उसके बाद 4 का है तो 4 का सीधे लिख दीजिए, 2 गुणे बी ई प्लस 2 गुणे सी डी, ठीक है ना। हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप जो है, जो आपको हम टेबल लिखवाए हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 2 गुणे सी ई प्लस डी का वर्ग। फिर उसके बाद क्या हमारा बचा? डी ई का क्या हो जाएगा? डुप्लेक्स 2 गुणे डी ई हो जाएगा। फिर उसके बाद ई का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहली पहली संख्या लेते हैं, क्या है हमारी? 72,011। इसका हमें वर्ग निकालना है, ठीक है ना। अभी आपको हम बताएंगे कि मान लीजिए अगर कोई संख्या ऐसे करके रिपीट कर 9 है, कितनी भी संख्या है, इसका हमें वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? एकदम समझिए, एक एक सेकंड में इसका आप आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसे बता ले, 5 अंकों की, 6 अंकों की, फिर उसके बाद जो है इसका बताएंगे आपको, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अगर अगर आप प्रैक्टिस में हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधे इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। लिखें, चलिए कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा फिर लिखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 7 का डुप्लेक्स लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 7 और 2 का डुप्लेक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 2 और 0 का डुप्लेक्स लिखेंगे। 7 2 0 का डुप्लेक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 2 0 1 का, 7 7 2 0 1 का डुप्लेक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद पांचों अंक का डुप्लेक्स लिखेंगे, 7 2 0 1 1 इसका डुप्लेक्स। फिर उसके बाद जो है एक कम करेंगे, 2 2 0 1 1, 2 0 1 1 का डुप्लेक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 को मिटाएं, 2 को ढकेंगे, 0 1 1,
शून्य डबल एक का डुप्लेक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद रखेंगे, फिर एक एक का डुप्लेक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद एक का डुप्लेक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सब काम खोल देंगे। ये देखिए हमारा हो जाएगा 49। जैसे इसे लिखें सारा आंसर हमारा आ जाएगा। 2 × 7 × 2, 3 का, इसका आपस में गुणा करिए, क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 0 धन 2 का वर्ग कर दीजिए। इधर क्या हो जाएगा, चारों का, यानी कि 2 × 7 × 1 धन 2 × 0। इधर क्या हो जाएगा, 5 का, 2 × 7 × 1 धन 2 × 2, इसका किए, अब इसका करिए, 2 × 2 × 1 बचा 0, तो इसका क्या कर दीजिए, 0 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका करिए, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 1 धन 2 × 0 × 1, 3 का करिए, 2 × 0 × 1, 1 का वर्ग कर दीजिए। फिर उसके बाद एक का क्या हो जाएगा, 2 × 1 × 1 हो जाएगा, बचा क्या, 1 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना। इतना समझ में आया। तो आइए इस लाइन को मिटाते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 49 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है ना। बचा क्या, 4, ये सॉल्व हो गया। ये देखिए 7 दूनी 14, ये भी 0 हो गया, 14 बचा। इसको सॉल्व करिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 14 4 18, 18 हो गया। इधर देखिए 2 दूनी 4 और इधर 0 हो गया। इधर देखिए ये 0 हो गया, 1, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इधर क्या हो गया, 2 1 कम 2 हो गया। इधर क्या हो गया, 1 हो गया। बस आंसर हमारा आ गया। देखिए सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, अब 8 आएगा। इसका 1 यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 14 1 15, तो 15 का 5 आएगा, 1 यहाँ पे चला आएगा तो 5 हो जाएगा। और उसके बाद 28 का 8 आएगा, 2 इसमें चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है ना। समझ में आया ना। ये वाला जो आपके लिए होमवर्क है, इसे आप घर पे करिएगा, ठीक है ना, कोशिश करिएगा इसका, ठीक है ना। तो अब आइए 6 अंकों की संख्या का वर्ग निकालते हैं डुप्लेक्स मेथड से, ठीक है ना। 6 अंकों की संख्या, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके लिए 2 7 8 9 72, इसका आप निकालिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी 6 अंकों की संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे द्वैध विधि डुप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, जनरल इसका फॉर्मूला बनाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ABCDEF मान लेते हैं। और इसका हमें क्या निकालना, वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A का डुप्लेक्स लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम AB का डुप्लेक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डुप्लेक्स ऑफ ABC लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके। फिर उसके बाद चारों का ABCD का डुप्लेक्स ऑफ ABCD। अब आप समझदार हो गए हैं, मतलब आप समझ गए हैं। अब आप समझ गए हैं तो इसलिए जो है आगे हम लिखते चले जा रहे हैं, डुप्लेक्स ऑफ ABCDE, मतलब 5 का हो गया। फिर उसके बाद 6 का डुप्लेक्स ऑफ ABCDEF, 6 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक को कम करते हुए जाएंगे और लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स ऑफ BCD
डी ई एफ, बी सी डी ई एफ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स बी हटाइए, सी डी ई एफ। फिर उसके बाद डुप्लेक्स सी हटाइए, डी ई एफ, डी ई एफ। फिर उसके बाद यहाँ से डी हटाइए, डुप्लेक्स ई एफ। ठीक है ना, अब यहाँ से ई हटा दीजिए, डुप्लेक्स एफ। ठीक है ना, ऐसे करके। अब क्या करिए, यहाँ पे सबको आप खोल दीजिए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए का वर्ग हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, 2ac बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ad प्लस 2bc। फिर उसके बाद देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 2ae प्लस 2bd प्लस c का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाए इसका, 6 का क्या हो जाएगा, इसका आपस में गुणा करिए, 2 दो कॉमन ले लीजिए, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिएगा आप। ए एफ हो जाएगा प्लस डी ई हो जाएगा प्लस सी डी हो जाएगा ना, यही था ना। फिर उसके बाद 5 का 2, इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, बी एफ 2 डी ई प्लस डी का वर्ग कर दीजिए ना। अब यहाँ पर आ जाइए, 4 का क्या हो जाएगा, 2cf प्लस 2de हो जाएगा। फिर 3 का 2df प्लस e का वर्ग हो जाएगा, 2ef f का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आप जो है ये इस फॉर्मूला को नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे जो है ये सब आप जब अभ्यास ज़्यादा कर लेंगे तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अब आइए पहले प्रश्न को हल कर दें। क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसका वर्ग करना है। तो अब जो है क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसको लिखें। ठीक है ना, अब आपको तो समझ में आ ही गया है, या फिर ऐसे ही करें, प्रोसेस से करें। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स ऑफ 1, फिर दोनों का डुप्लेक्स 1 2 हो जाएगा, इसका डुप्लेक्स, फिर 1 2 3 का डुप्लेक्स, 1 2 3 का डुप्लेक्स, फिर 1 2 3 4 का डुप्लेक्स, फिर उसके बाद डुप्लेक्स 1 2 3 4 5 का डुप्लेक्स, फिर डुप्लेक्स 1 2 3 4 5 6 का डुप्लेक्स। अब देखिए 6 तक हो गया डुप्लेक्स, अब इधर से एक कम करते हुए चले जाएंगे, क्या एक हटेगा तो क्या बचेगा, 2 3 4 5 6 बचेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें 2 हटाइए तो क्या बचेगा, 3 4 5 6 बचेगा। फिर इसमें से 3 हटाइए क्या बचेगा, 4 5 6 बचेगा, 4 5 6 बचेगा। फिर उसके बाद 4 हटाइए तो क्या बचेगा, 5 6 बचेगा, 5 6 बचेगा। फिर उसके बाद 5 हटाइए तो क्या बचेगा, डुप्लेक्स 6 बचेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। अब आइए सबका आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 2 गुणे 1 गुणे 2 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 गुणे 3 धन 1 का वर्ग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 गुणे 4 धन 2 गुणे 3 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 गुणे 5, ठीक है ना, धन 2 गुणे 2 गुणे 4 हो जाएगा, और 3 का वर्ग हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, 2, उसके बाद 2 कॉमन ले लीजिए, 1 गुणे 6 करिए, 1 गुणे 6 धन 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। इसके पहले हम लोग किए थे ना, वहाँ से सीधे वैल्यू आप लिख सकते हैं अगर याद हो तो। फिर उसके बाद 2 3 4 5 6, 5 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 6, फिर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, बचा क्या हमारा 4।
4 बचा, 4 का वर्ग कर दीजिए। फिर उसके बाद 4 2 गुणे 3 गुणे 6 धन 2 गुणे 4 गुणे 5। फिर उसके बाद 3 2 गुणे 4 गुणे 6 प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 गुणे 5 गुणे 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 का क्या होगा, 6 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि वर्ग के लिए जो डुप्लेक्स मेथड है हम आपको पूरा बता दिए, ठीक है ना। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा जो आपको नहीं आता, ठीक है ना। तो आइए जो है इस लाइन को मिटा देते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 एकम नम 2, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 8 20 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 चौके 16, 16 10 26, 26 9, 5 दूनी 10, 10 और 5 दूनी 10, 4 चौके 16, 16 10 26, 26 9, 26 9 35। इसका क्या हो गया, 35 हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा देखिए, 6 और ये 10, 10 6 16, 16 और 12, 16 12 28, 16 12 28 दूना 56, इसका 56 हो गया। फिर इसका कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, 2 दूनी 4, 4 6 24, फिर उसके बाद 24, 5 ये 15 दूनी 30, 30 30 20 50, 4 54, 54 और 16, 54 और 16, 16 6 60 10 70। फिर उसके बाद कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए, क्या पता यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने में गलती हो जाए तो आंसर गलत हो जाएगा, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पर कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। 2 3 6 6 चौक 36, 36, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 36 40, 36 40 4 76। फिर उसके बाद ये देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 8 8 छः 48, 48 और 25, 48, 48 और 48 और 25 कितना हो जाएगा, 8 5 13 इधर हो गया, और 60 20 60, 60 10 70 73 ना, 48 और 25 कितना होगा, 8 5 13 की 5 2 10, 10 छक्का 60, 36। बस हो गया। अब आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर, इसका 6, 3 इधर आ गया 63, 63 का 3, 6 इधर आ गया, इधर हो जाएगा क्या 79, 79 की 9, 7 इधर चला आया, 7 इसमें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 7 जोड़ देंगे इसमें हो जाएगा 83, 83 का 3 आ गया, 8 इसमें चला गया 78 हो गया, 78 का 8 आ गया, 78 का 8 आ गया, 7 जो यहाँ पे चला गया, 7 इसमें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 56 7, 56 7 63, 63 के 3, 6 यहाँ पे चला गया, 6 जोड़ देंगे 35 6 41 के 1, 4 यहाँ पे आ गया, 20 4 24, 24 के 4, 2 यहाँ चला गया, 7 2 9 और 4 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग डुप्लेक्स मेथड से 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का कैसे वर्ग निकाला जाता है हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, ठीक है ना। और हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हो गए हैं डुप्लेक्स मेथड से, यानी कि द्वैत विधि से, ठीक है ना। अब जो है आपको हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी जो संख्याएं होती हैं जिनका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर किसी संख्या का जो इकाई अंक है अगर 5 है तो उसे हम लिख सकते हैं, उसका वर्ग बहुत आसान होता है। हम क्या करेंगे, 5 5 का 25 लिख देंगे। उसके बाद जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, 2 2 को 1 बढ़ाएंगे, 3 हो जाएगा, 3 गुणे 2 कर देंगे, क्या हो गया, ये हमारा 625 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे किसी भी संख्या का अगर
इकाई अंक 5 है तो उसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अभी आपके मन में आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 125 है, ठीक है ना, इसका भी कर सकते हैं आप। इसका क्या करिए, वर्ग करिए, क्या आ गया, 25 हो गया। 12 को 13 करिए, 12 गुणे 13 कर दीजिए, ठीक है ना। 12 दहा में 120, 12 दहा में 120, 12 3 36, कितना आ गया, 6, 3 2 5, 156, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है, अगर 11 गुणे 11 है तो हम क्या, इसे इसका वर्ग करते हैं। 11 का वर्ग क्या होता है, 121, ठीक है ना। अगर हम यहीं पे कर दें इसका वर्ग, तो इसका वर्ग लिखने का तरीका ये है कि ये जितना बार एक रहे, आप सीधे आंख बंद करके 1 2 3 कर दीजिए, 3 को छोड़ के उसके बाद रिवर्स लिख दीजिए, 2 और 1, ठीक है ना। इसका ये हो गया। अब ऐसे अगर 1 2 3 4 बार एक है, इसका वर्ग निकालना है तो 4 बार लिखिए आप, 1 2 3 4 लिखिए, और 4 को छोड़ के 3 2 1 कर दीजिए, इसका ये वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब एक और आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए 9 है, ठीक है ना, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 बार 9 है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार 9 है, इसका वर्ग निकालना है, तो हम सबसे पहले 2 बार 9 को जो है एक कम करेंगे, 1 बार 9 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम 8 बढ़ाएंगे, ठीक है ना, 9 के बाद एक 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद एक 0 बढ़ाएंगे, और लास्ट में हम एक लिख देंगे। क्या, 9 9 81, इसका वर्ग, इसका 9 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, उसका एक लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इसका वर्ग लिख सकते हैं। अब आइए और आपको बताते हैं, यहाँ पे शून्य कितना बढ़ाना है, जितना आप 9 लिखेंगे उतना 8 और 1 के बीच में आपको शून्य करना है। जैसे आप आइए, यहाँ पे 3 9 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना, 999 का वर्ग निकालना था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 9 को कम करेंगे, 2 9 लिखे, ठीक है ना, उसके बाद एक 8 लिखेंगे हम, वो हमेशा फिक्स रहेगा, जितना 9 लिखेंगे उतना 0 बढ़ा देंगे और 1 कर देंगे। 8 और 1 हमारा ऐसे फिक्स रहेगा। वैसे देखिए आप, 4 बार अगर 9 है, इसका हमें क्या निकालना, वर्ग निकालना, तो क्या होगा, 4 बार 9 है तो हम 3 बार क्या लिखेंगे, 9, ठीक है ना, इसको छोड़ के उसके बाद एक 8 बढ़ाएंगे, उसके बाद जितना बार 9 लिखेंगे उतना बार 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद 1 लिख देंगे, हो गया। अब यही मान लीजिए कितना बार हो गया, 4 3 7 बार, इसका हमें क्या निकालना, वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7 बार 9 है तो 6 बार तो 9 लिखेंगे, यहाँ पे 6 बार 9 लिखें, उसके बाद 8 बढ़ाएं, 6 बार 0, 2 3 4 5 6, उसके बाद 1, ये हो गया हमारा उत्तर। समझ में आया ना, तो कितना आसान है, ठीक है। तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, 2 संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का, 5 संख्या का, 6 संख्या का, 7 संख्या का, उसके बाद आप निकाल सकते हैं 7 8 9 10, आप कितनी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं, जैसे आपको बता दिए, ठीक है ना। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फटाफट आप लोग जो है वर्ग निकालना शुरू करिए, और डुप्लेक्स मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, जो कि आपके दिमाग में उसके जो है जो फॉर्मूले हैं बैठ जाएं, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।